चैन लगानी सलवार में। तो चलो भाई मैं थोड़ा थोड़ा अपने टिप्स बता दूँ सलवार में चैन लगाने का, मोटी मोटी बात बता दूँ कैसे लगानी है। तो जैसे मैंने निशान लगा लिया 5.5 की उसमें लंबाई में ऐसे, और एक ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया, इस पे भी लगा लिया। तो इस कपड़ा ने मैं सीधी साइड रखूँगी उरे इसके ऊपर पिन लगा दूँगी एक, ताकि वो सरके ना। और फिर उरे है ना सिलाई लगा के, और यो पिन कपड़ा यहाँ तक काट के इतना इतना, और यो कपड़ा पलटना है पीछे की साइड। तो इतना काम कर लूँ, फिर मैं आगे आपने दिखाऊंगी। तो ये देखो भैया सिलाई मैंने इस तरह कुछ लगा ली, बीच में इतना सा कपड़ा छोड़ना है ताकि आप इसने बीच में से कट कर सका। तो ये मैंने थोड़ा अलग धागा लगाया ताकि आपने दिखा ठीक थे। तो ये इसका अंदर था, आप इसने काट लांगा सीधा सीधा, और फिर इस कपड़ा ने पीछे की साइड पलट लांगा, और फिर इस पे लगा लेंगा चैन। पलट के पीछे सीधी चैन ऐसे रखनी है, ऐसे रख के, और फिर ऐसे सिलाई मारनी है। तो एक बार मैं लगा लूँ फिर दिखाऊं। तो ये भी या देखो, या तो है अपनी सीधी साइड तय इस तरह तक चैन, ठीक है, न्यू लगानी है पिन लाग गई। और उल्टी साइड तय या देखो अपन आधा इंच कपड़ा यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, नीचे की साइड दोनों साइड चाहिए। तो इतना कपड़ा ये अपन लेना है ज़्यादा, बाद में काट देंगे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो, ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा मैंने लिया है जेब खातर 7 इंच, तो मैंने इसकी रखी है चौड़ाई, क्योंकि उरत भी सिलाई में जाओगे उरत भी जाओगे, 6 इंच बच जाओगे यो चौड़ाई में। और इस तरह यो डबल फोल्ड कर लिया मैंने, 17 इंच इसकी लंबाई ली है। ऐसे नापांगा तो 17 इंच ली है इसकी लंबाई। तो ये भी मैंने क्या करना है, पहले तो मैं इसने जोड़ूंगी जो नीचे की साइड मैंने कपड़ा छोड़ रखा है ना, इसका जोड़ूंगी एक पार्ट पकड़ के इस तरह, सिलाई लगा ली पूरे पूरे सिलाई लगा के यो तो हो जाएगा इस तरह है। और फिर इसने कपड़ा ने पलटा, और पलट के इधर सिलाई लगा लूँगी, इधर इधर, तो यह लग जाएगी इसका पॉकेट। और फिर यह साइड के सिलाई लगा देंगे दोनों साइड के। तो समझ में आ गई होगी ना बताने तभी, क्योंकि बहुत समझ में आ जाए, फर्क पड़ जाए है। तो ये बीच में मैं लगा दूँ फिर दिखाऊं। लो भाई ऐसे लगा दी मैंने जेब और कर दिया इंटरलॉक, या देखो ठीक है। इस तरह से मैंने जेब उस पर जेब वाला कपड़ा इस तरह से मैंने चैन वाला कपड़ा पे सील के, और इसने पलट दी, और या आवेगी इसकी आगे तय खोल लिए ऐसे अपने, और इसमें डाल ले अपने बूढ़ी लुगाई कुछ भी, मान ले बाहर भीतर जाओ जैसे अपना पर्स वर्स। और जैसे अगर चैन ना लगाओ ना तो इसमें कुछ भी डाल ले तो इन प्लेटा का बोझ दे, या फिर यूं रवे है पार्टी पार्टी इसका मुंह, इसलिए इसमें चैन लगानी ज़रूरी है ताकि आप बंद रह जा, नहीं तो यह नीचे की साइड लटक जा है, फिर यह इस तरह खुली खुली रवे है तो सही ना रहे, इसलिए इसमें चैन लगा दिया रो। तो यह करी है गरम पैंट कटिंग। तो गरम पैंट कटिंग भी है ना कई प्रकार तो हुए हैं, कई प्रकार तो नहीं हुए हैं भाई। ये बॉर्डर देखा जा है, अगर बॉर्डर कटिंग करने वाला है, जैसे आप इन बॉर्डर यहाँ तक कटिंग कर दिया तो आप पीछे वाला पार्ट से ही निकाल सका, हाँ पूरा निकाल सका, हाँ डबल फोल्ड करके। अब जैसे ये वाला बॉर्डर आ जा है तो ये कटिंग करके अलग तो इसने नहीं लगा सका, क्योंकि फिर वो जोड़ अलग था आवे। अगर मान लो बॉर्डर इतना है सीधा है तो फिर ऊपर ते लगा दा, हाँ सही पैंट कटिंग हो जा है। इब इनमें दिक्कत के है, इनका अर्ज तो हुआ है कम, और फिर ये पैंट हुए हैं पूरी मतलब भारी भारी लेडीज़ की। तो न्यू देखो पीछे वाला पार्ट में मैं इतना जोड़ लगाऊंगी, या पूरी पट्टी है ना, या पूरी पट्टी या अलग तो लगेगी, या पूरी पट्टी जब इसकी चौड़ाई बनेगी। या इब तो मैंने सही इतना लगा रखी तो तब ना उरे लकड़ी दिखा है, पर यह मैंने फिटो फिट कटिंग कर रखी है, दिखा इतना जोड़ लग गया है इसमें, क्योंकि इसकी मोरी 10 इंच की है
और न्यू ये मैंने उसकी मंजू की पैंट बनाई है, उसमें भी इतना ही लगा है, पर वह तो मैंने थोड़ी मोरी में तो फिर कम कर दी, कम मैंने न्यू कर दी। फिर यो जोड़ है ना, यो जोड़ यो कम दिख है, यो और दब जा सिलाई में मोरी कम करांगा तो फिर ये मैंने जाए तो उसकी कम कर दी, क्यों वह तो मेरे घर की है, मैं उसने जैसे पराऊँ हूँ वह पहन ले है, मैंने उसकी 10 की बजाय 9 कर दी, मैं कहा जोड़ कम दिखेगा। तो सबका तो नहीं कर सका, एक किसी ने 10 करवाई है, 10 करनी पड़ेगी। ये कपड़ा कौन सा है, ये तो फालतू का कटा हुआ कपड़ा है। अच्छा ये इसकी मैंने काट रखी है पॉकेट, या देखो है, और या इसकी काट रखी है बेल्ट, सारी चीज़ काट कुट के रख रखी है। और इसमें देखो यो आगे वाला पार्ट है, इसमें भी जोड़ लगेगा, या दिखेगा नहीं इतना सा, यो टुकड़ा मैंने काट रखा है, यो जोड़ लगाऊंगी इसमें जब इसका बराबर आओगा यो। तो न्यू जोड़ लगा लगा के बनानी पड़े हैं भाई ये सर्दी वाले, तो ना तो इनमें सलवारें ढंग बने, ना इनमें पैंटें ढंग बने, काम और बढ़ गया है जोड़ लाग लाग के। और न्यू इनका कुर्ता हम जोड़ लगा लगा काम बढ़ गया है, बाजुआ एक सूट में भी पूरे कपड़ा ना छोड़े फोल्ड करने खातर, फिर बाजुआ में साइड में जोड़, फिर आगे जोड़। तो इन सर्दी वाला सूटा हम तो जोड़ लगाने का ज़्यादा एक काम है। इस सूट का मैंने काटी पाइपिन, या देखो या पाइपिन काटी है सर्दी का, इस सूट की काट के काटी है मोटी मोटी, थोड़ी मोटी सही लागे। तो इसकी है ना मैं वीडियो डाल दूँगी भाई सिलाई वाले चैनल पर, बिल्कुल आराम से बताई से कति एक टिप्स भाई, पाइपिंग कैसे बनावा पहले, फिर कैसे लगावा ताकि झोल ना आवे, बिल्कुल बराबर आवे। तो जिस भी बहन ने देखनी हो सिलाई वाला चैनल पर जाके देख लियो हैं। और कुर्ती तो या भी तुरपाई होके आई है, तो प्रेस करनी रह रही है इसकी पैंट की। तो देखो तमने मैं दिखाऊं, जो इसे गड़ा हुए हैं ना, इसे गड़े हुए हैं उनमें सारा हम फ्यूजिंग पेपर लगा के बनावा है। तो एक बेबे ने कमेंट भी कर रखा था और मैंने याद भी था, बन मैं सही बताऊं, पर है ना टाइम ना लगे, जिस दिन टेलर आओ दिन मैंने बहुत स्पीड तक काम करना पड़ा है। तो मैं बनाऊंगी ना फिर तमने ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह फिनिशिंग थे। ये देखो कितनी फिनिशिंग थे, गला बना रखा है और फ्यूजिंग पेपर तो बनावा है जब भी इसी प्रकार का गला आवा है, मतलब छपया हुआ आवा है। इस पर बुकरम तो लग नहीं सके, फ्यूजिंग चिपकाई कपड़े पे और लगाई। बाजू में क्या करूँ हूँ, अगर चुभन वाला वर्क हो तो पूरी में कपड़ा लगा दूँ हूँ, नहीं तो जितना ये बॉर्डर है ना इसमें ये देखो अस्तर का कपड़ा लगा दिया, जितना बॉर्डर है उस उतने में, तो इसका धागा ना निकले फिर बॉर्डर का। चाहे बॉर्डर चौड़ा हो तो भी न्यू लगवा दिया करूँ, थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखा ना, उसमें चीज़ अच्छी भी बनाए और अच्छी भी लाग गए। अब देखो इसका गला ऐसा है तो इसका भी फ्यूजिंग तय बनाया गया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, आप देख सको। ये देखो और है ना पहले तो मैं बहुत सारा वो गला लिया करती, जब तो टेलर आ रहे हो यो न्यू का दे है मैडम है ना आप बुकरम मंगाओ, उस बुकरम पे किसा भी आप काट लिया, मैं फ्यूजिंग पे काटा करती, बुकरम कम लिया करती। तो अब या बुकरम है ना इसमें बढ़िया वाली बुकरम है, आवे तो थोड़ी महंगी है पर इसमें बिल्कुल भी चून नहीं जड़ है, बिल्कुल भी। या 65 रुपये मीटर आई है या बुकरम, तो यह बढ़िया है गला कटिंग करने खातर। हल्की चीज़ में क्यों है धोवा है ना पी बुकरम में, तो वह फिर यूँ बुझ सी जावे है, फिर वह सही ना होवे, तो इसलिए चीज़ अच्छी लगाओ, चाहे 2 रुपये ज़्यादा ले लो वह ना दुखे ग्राहक का, चीज़ अच्छी लगने के बाद। प्लेट आपने सब कुर्ती में मिलेगी और ये जोड़ तो आपने पता है सब बाजू में लाग गए हैं, और इनकम और अर्ज वाला में तो दोनों साइड लाग गए हैं। ये देखो और ये जो बॉर्डर है ना इतना इतना, इसमें इतना एक कपड़ा लगा रखा है, यो पूरा ढक रखा है, तो आपने तुरपाई दिखा है यहाँ पर ओड़ी, यो ब्लैक है इसमें दिखा को नहीं, यो देखो ये लगा रखा काला है इसमें कम दिखा है। और पीछे प्लेट भी भाई सब कुर्तियाँ मिलेगी। और जो कमेंट कर रखा था ना कि वो दीदी वो वाला दिखाइयो जिसमें प्लेट पर कपड़ा लगा रखा है, वो वाला लेगी इसलिए नहीं दिखा पाई। मैं बताऊँ प्लेट पर कपड़ा क्यों कर लगा है, जैसे आप प्लेट आप नूरे डालनी है, इसके ऊपर आप इतनी सी पट्टी कटिंग करके रख देंगा कपड़ा की, और फिर उसने पकड़ कर फिर उस पर प्लेट डालांगा, वहीं यूँ रखनी होगा है। ठीक है, ये होगा यो एक ब्लाउज बनाया है चमकीला गोल्डन कलर का, ये इसका पीछे का गला है, ये देखो
और ये इसका आगे बटन लगाई है, और ये इसका वो वाला पार्ट केबल लेकर इसने चोली वाला पार्ट वो वाला बनाया है। ठीक है, ये 4 टैक्स वाला ब्लाउज है, तो जिसका भी है उसने पहना के चेक करांगा एक बार। फिटिंग विटिंग किसी का ही है, बाकी सिलाई में एकदम फिनिशिंग है बिल्कुल। बाजू गला कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखने तो ही पता चल जाए चीज़ का। ठीक है, तो इसने भी, और यो कपड़ा ने बिल्कुल भी प्रेस ना मांगा, इस पर जितनी प्रेस कराना उतना यो श्रिंक हुआ है, तो इस कपड़ा पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी प्रेस करना ठीक है। यह पेंट कल बनाई थी, इंटरलॉक कर दी थी, इसी से कपड़ा धागा बहुत लकड़े हैं, गल की गल इंटरलॉक कर दिया और तुरपाई भी कर दी। तुरपाई तो थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग आ जाए और कुछ नहीं। तो ये सारा काम कर दिया, और कई धागे पूछा रहे, धागे आप कैसे डालो धागे। मैं ये इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि ये फिर ना छोटी छोटी रील डाल दें इसमें, वो सारी उलझ जा हैं, देखो कितनी इकट्ठी हो रही है, सारी उलझ जा हैं। तो ये रबड़ पड़ा हो ना अपने पास बेकार, उस रबड़ में इकट्ठी कर करके डालते जाओ ये, तो ये ऐसे के ऐसे रह जा हैं, तो ये फिर उलझ को नहीं, यह बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आजकल है ना मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ है सुबह सुबह मैं एडिट करूं फिर मैं डालूं। इस सूट का कलर भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, और इसी से मैंने ना 3-4 सूट सिल लिए। ये देखो, ये इसके आगे का डिज़ाइन है, इसके पीछे का डिज़ाइन है, इसका ओनी बाकी है प्रेस। और है ना मैंने एक सलवार बनानी है, एक सलवार बनी वाह कटी कई दिन की पड़ी है, कई दिन की पड़ी है। और ईब इसका फ़ोन आया है, सलवार तैयार होगी कि मैंने कटिंग सिलन खातर निकाली तो थी पैंट, धागा भी डाल लिया इसका, पर ये धागा मैंने उतारना पड़ेगा, यह देनी है, तो इसने मैं आधा 1 घंटा में कंप्लीट करके दूँगी। एक सलवार या कटी दे रही है, इसका धागा मैच नहीं हुआ, एक या पैंट किसी की काट के दी है, एक पैंट या काट रखी है। तो ये सारा काम मैंने दिन में कराया था, कल दिन में 2 दिन हो गया लाइट काट ली है, बिजली का काम चल रहा है, जै तो लाइट काट ली है। तो मैं इसका धागा मिला लूँ, इसने सिल लूँ, ये धागा चलेगा इसमें। सलवार का भी काम ख़त्म कर ही देते हैं, इसको कटिंग किए हुए बेचारी को 15 दिन हो गए होंगे इसको पड़ी ने। तो ये हमने कैसे कटिंग कर रखी है, जैसे 2.5 मीटर की सलवार कटिंग कराना, ठीक वैसे हमने फोल्ड करके कटिंग कर रखी है। तो ये 2 कलिए हैं, पहले आसन पे सिलाई लगा देंगे। तो ये आसन पे सिलाई लगा दी, ये देखो ठीक है। कैंची तीनों के तीनों कैंची कम काटने लगी, तीनों की तीनों खराब होगी, और इतनी जल्दी होगी। इसकी बार तो कैंची वाला ने बिल्कुल भी अच्छी कैंची नहीं लगाई। आज मौसम खिड़की में, तो मैं मौसम भी देखती रहा करूँ, खिड़की के पास इसलिए बैठूँ हूँ ताकि मौसम का भी पता चलता रहे, बार तय आने जाने वाले जो पैड़ियाँ ताव जावें तो वो मैंने नज़र आ जाए। लाइट ना हो तो सबने पैड़ियाँ तो आना जाना पड़े, अगर लाइट हो तो लिफ्ट का यूज़ हो जाए है। अब 2 दिन हो गया लाइट काट ली है क्योंकि काम चल रहा है लाइन में। तो ये दूसरा पार्ट है ना, इसमें साथ में ही वो हैं कली हैं ये इस साइड, और साथ में ही पल्ले हैं। तो ये कैसे मैं सेट करा करूँ दिखाऊँ तो हमने पहले तो इसने न्यू की न्यू पकड़ के मैं लगा लूँगी आसन पर सिलाई। अच्छा, इस तरीके से कौन कौन सलवार बनाया करे ज़रूर बताइए कमेंट करके, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखो जैसे ये कली होगी इस साइड, यो कट लगा रखा है बीच में, दिख गया कट, यहाँ तय और यहाँ तक का ये हैं इसके पल्ले, पल्ले गोडे जो भी आप ही बोलना, हाँ कई भाषा में बोलते हैं यहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। तो वह हैं ये फोल्ड करके। तो ये मैंने बीच में कटिंग कौन करा, कटिंग कराएंगा तो रहते हैं इंटरलॉक भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये कटिंग नहीं करा, पर इस पर सिलाई ज़रूर लगाऊंगा इसने पकड़ के।
तो कई बहन इस पर सिलाई ना लगाऊँ मैं, तो वो लगा फिर बेकार, इस पर सिलाई लगानी ज़रूरी है। तो जहाँ पर मैंने कट लगा रखा है ना, वहाँ तक मैंने इसको ऐसे पकड़ना है, और नीचे तक भी मैंने इस पर कट लगा लिया। फिर ये देखो उरे भी इस पर कट लगा रखा है, तो इसने उरत भी पकड़ लूँगी और सीधी एक सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने का थोड़ी है अच्छी फिनिशिंग दिखा दोनों साइड ने। अब क्या करें, कई एक साइड ने सिलाई लगा दी हैं और एक साइड या ऐसे की ऐसे छोड़ दी हैं, तो वो फिर अच्छा ना लगा देखने में। तो यह सिलाई लगा दिया करो, सीधा ऐसे की ऐसे पकड़ के एक का ही तो टांका मारना हुआ है। तो यह देखो ये जोड़ दिया। दूसरी साइड जो कली छोटी कटिंग कर रखी है वह जुड़ जाएंगी, और इस साइड भी पकड़ के कट लगा रखा है, सिलाई लगा दूंगी और फिर ये छोटी कली जोड़ दूंगी। ये देखो पूरा सिलाई लग जाएगी। तो चलो आज मैं तुमने सलवार सिलनी बता दूं, कुछ तो काम में आएगी। के मंगवाया है? काला नमक के है और किम कोनी लाले होया करे काला नमक। तो ये भी छोटी कली है, अब इसने इसके साथ जोड़ देंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाए है, ये इस साइड जोड़ूँ मैं, इस साइड तो दोनों पार्ट पे है कानी किनारी, तो इस पर इंटरलॉक नहीं लगानी। और दूसरी साइड मैंने कटिंग कराई नहीं, ऐसे पकड़ के सिलाई लगा दी, तो उस पर इंटरलॉक नहीं करना। तो इंटरलॉक अगर आपने बचानी है तो आपने सलवार कटिंग करनी है इस तरीके से। तो यार देखो इब जहाँ पर मैंने ये सिलाई लगाई ना दोनों कानी है, तो इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो सिलाई लगाई है इसमें मैंने कटिंग करा नहीं, ऐसे पकड़ के लगा दिया, तो दोनों इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं ना। बीच सेंटर में निशान लगाना ज़रूरी है, जो क्रीज हुआ है गोड्डा का बिल्कुल बीचों बीच। और या प्लेट बिल्कुल ज़रूरी हुआ है उठा के इस तरह से बनानी, क्योंकि यह मेन प्लेट हो है सलवार की। अगर इस प्लेट में गड़बड़ हुई ना तो सलवार का पैंचा अपना घूम सका है। अगर यह छोटी बड़ी डाल ली या फिर यह पकड़ के ना डाल ली तो सलवार का पैंचा घूमने का रीजन हो है ना, वो इसी के कारण हो है, और सलवार में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखो मैंने जोड़ ली। एक साइड की ओर रह रही है वह और जोड़ ली हूँ ठीक से पकड़ के। हाँ कई बहना की मैंने देखी है वह बनाव तो नहीं हुई हैं, पर वह एक साइड की अब वो प्लेन छोड़ दी, जो कि देखने में बहुत बेकार लगा है। ये देखो और 2.5 मीटर कपड़ा है ना, इस सलवार में पूरा यूज हो जाए है इस तरीके से कटिंग करने में। मैं सारी सलवार ज़्यादातर न्यू ही काटूँ हूँ, क्योंकि सारी सलवार 2.5 मीटर आवा है, थोड़ा बहुत 1-2 इंच का ऊपर नीचे फ़र्क हो जाए है। तो इसमें ना तो हल्की बने, सारा कपड़ा यूज हो जाए है। पैंचा की या कत्तर बच रही है, तो इसमें पैंचा बने भी कोनी और वो कपड़ा जोड़ना पड़ा है। हाँ इसकी बेल्ट पूरी निकल आया है, यह इसकी बेल्ट है, या ज़्यादा बड़ी ना है, 22 इंच की बेल्ट है इसकी। तो अभी मैं इस बेल्ट को तैयार करके इसमें लगा दूँ इसका पैंट। वीडियो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बहनों को राम राम।